गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड मांग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या होता है? डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए अगर कस्टमर की विलिंगनेस है, मीन्स डिज़ायर है, उसके अलावा उसके पास उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सफिशेंट परचेजिंग पावर है, मनी है, उसके पास इनकम है उसको बाय करने के लिए, तथा उस पर्टिकुलर इनकम को उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे स्पेंड करने की इच्छा भी है। मीन्स आपको देख रहे होंगे इसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। किसी प्रोडक्ट को बाय करने की डिज़ायर, उसको बाय करने के लिए परचेजिंग पावर और उसके ऊपर पैसा खर्च करने की इच्छा। यह तीनों बातें यह तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो दैट डिज़ायर इज़ नोन एज डिमांड। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि सपोज़ यू डिज़ायर टू हैव अ कार, आपको कार रखने की इच्छा है, बट यू डो नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट, आपके पास उसको बाय करने के लिए इनफ मनी नहीं है, देन दिस डिज़ायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड। अगर आपके पास कार बाय करने के लिए मनी नहीं है तो यह आपकी जो डिज़ायर है यह सिर्फ एक आपकी इच्छा है, लेकिन इसे हम डिमांड नहीं कह सकते। If in spite of having enough money you do not want to spend it on car, demand does not emerge. Suppose आपके पास कार बाय करने जितनी सेविंग्स तो है, आपकी कार रखने की इच्छा भी है, लेकिन आपके पास इतना ज़्यादा सेविंग नहीं है कि आप अपनी जो भी सेविंग्स है उसको कार खरीदने पे खर्च कर सके। आपकी कार रखने की भी इच्छा है, कार बाय करने के लिए मनी भी आपके पास है, लेकिन अभी आपका कार के ऊपर मनी स्पेंड करने की इच्छा नहीं है, तो डिमांड नहीं अराइज होगी। द डिज़ायर बिकम डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय ए कार। वह डिज़ायर डिमांड में तभी कन्वर्ट होगी जब आपका कार के ऊपर मनी स्पेंड करने की भी इच्छा हो, आप मनी स्पेंड करने के लिए तैयार हो। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड जो है इकोनॉमिक्स में, डिमांड रेफर्स टू इफेक्टिव डिमांड विच इम्प्लाइज 3 थिंग्स। एक डिमांड इफेक्टिव डिमांड तभी कहलाएगी जब 3 चीज़ें फुलफ़िल होगी, 3 शर्तें फुलफ़िल होगी। सबसे पहला डिज़ायर हो, मीन्स कमोडिटी को बाय करने की इच्छा हो, आपके पास उसको परचेज करने का साधन हो, मनी हो, बजट हो, एंड उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे खर्च करने की आपकी विलिंगनेस हो। So when these 3 conditions are satisfied, this desire is called effective demand. डिमांड के कुछ फीचर्स है। सबसे पहले है डिज़ायर्स एंड डिमांड। डिमांड इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी फॉर विच अ कंज्यूमर हैज़ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय। डिमांड कमोडिटी का वह अमाउंट है जो कंज्यूमर जिसको ओन करना चाहता है, जिसको खरीदना चाहता है और उसको बाय करने के लिए उसके पास अमाउंट भी है। डिमांड एंड प्राइस। डिमांड इज ऑलवेज एट ए प्राइस, अनलेस प्राइस इज स्टेटेड द कमोडिटी हैज़ नो मीनिंग। द कंज्यूमर मस्ट नो बोथ द प्राइस एंड द कमोडिटी। जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक मार्केट प्राइस होगा। जब तक प्राइस के बारे में चर्चा नहीं हुई है, प्राइस नहीं बताया गया है, तब तक जो आपकी विलिंगनेस है वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ टाइम। द अमाउंट डिमांडेड मस्ट रेफर टू सम पीरियड ऑफ टाइम सच एज 10 किलोग्राम ऑफ राइस पर वीक। देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है कि जो जैसे सपोज हम कहते हैं कि एक कंज्यूमर 10 किलोग्राम राइस बाय करता है, लेकिन इसको हमने टाइम डायमेंशन में नहीं देखा। वह 10 किलोग्राम राइस कितना टाइम में, कितने ड्यूरेशन में बाय करता है। सपोज़ वह 10 किलोग्राम राइस पर वीक बाय कर रहा है, पर मंथ बाय कर रहा है। सो टाइम, जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो इट शुड बी एसोसिएटेड विद सम पीरियड ऑफ टाइम। यह किसी समय की अवधि के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। द अमाउंट डिमांडेड एंड प्राइस मस्ट रेफर टू अ पर्टिकुलर डेट। उसके बाद है यूटिलिटी। Demand depend upon utility of the commodity. A consumer is rational and demands only those commodities which provide utility.
जैसा कि हम मानकर चलते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, उसके पास नॉर्मल सोचने समझने की शक्ति है, इसके लिए वह उन्हीं चीज़ों पे अपना बजट इन्वेस्ट करेगा, बजट खर्च करेगा, जिसके बदले उसे यूटिलिटी मिलेगी, जिसके बदले कंज्यूमर को उपयोगिता मिलेगी। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमांड एनालिसिस। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें थियरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने की, डिमांड एनालिसिस करने की, मांग विश्लेषण करने के उद्देश्य क्या है? तो इसमें सबसे पहले आता है डिमांड फोरकास्टिंग, मांग का पूर्वानुमान करना, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन नियोजन करना, उत्पादन का नियोजन करना, सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स का पूर्वानुमान लगाना, बिजनेस का नियंत्रण करना, इन्वेंट्री नियंत्रण करना, स्कंद का नियंत्रण करना, ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, हमारे बिजनेस के लिए ग्रोथ, वृद्धि और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स प्लानिंग करना, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण का कार्य करना, यह सब उद्देश्य हैं डिमांड एनालिसिस के। सबसे पहले डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज द आर्ट ऑफ predicting demand for a product or a service at some future date on the basis of certain present and past behavior patterns of some related events। अभी आप अगर किसी कमोडिटी का, किसी सर्विस का आने वाले टाइम की अगर डिमांड एनालाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप देखेंगे कि उसकी डिमांड का प्रेजेंट पैटर्न क्या है और पास्ट बिहेवियर क्या है। कुछ रिलेटेड इवेंट्स, जैसे अभी जो दौर चल रहा है, जो इन्फ्लेशन का दौर है या मंदी का दौर है, उससे रिलेटेड इवेंट्स में पास्ट में क्या हुआ था, मतलब पास्ट की सारी एक्टिविटीज़ को, पास्ट के सारे पैटर्न को एनालाइज करके प्रेजेंट बिहेवियर को देखते हुए आप फ्यूचर के लिए पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग। डिमांड एनालिसिस के बेस पे ही किसी भी बिजनेस फर्म में प्रोडक्शन की प्लानिंग की जाती है, उत्पादन का नियोजन किया जाता है। अगर फर्म को यह लगे कि आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है तो ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा, और अगर डिमांड के कम होने के चांसेस हो तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को भी कम किया जाता है, जिससे क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन या शॉर्टेज ऑफ स्टॉक की जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको कम किया जा सके। उसके बाद सेल्स फोरकास्टिंग। डिमांड के बेसिस पे सेल्स फोरकास्टिंग होगी, जितना मार्केट में डिमांड होगा उसी के अकॉर्डिंग फर्म अपना सेल कर पाएगी। कंट्रोल ऑफ बिजनेस। फॉर कंट्रोलिंग द बिजनेस इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ वेल conceived budgeting of cost and profit, and that is based on estimation of annual demand, sales and prices। जब तक बिजनेस फर्म को मार्केट डिमांड का प्रॉपर आइडिया नहीं होगा तब तक वह सेल्स फोरकास्टिंग नहीं कर पाएगी। सेल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन प्लान होगा, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कैपिटल एस्टिमेट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग प्राइस लेवल एस्टिमेट किया जाएगा। तो अपने बिजनेस का प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए डिमांड एनालाइज होना बहुत ही आवश्यक है। फिर आता है इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए। मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन का लेवल मेंटेन करके और इन्वेंट्री स्टॉक का जो लेवल है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, यह दोनों एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन किए जा सकते हैं, जिससे न तो ओवर प्रोडक्शन की समस्या पैदा होगी, न ही शॉर्टेज की समस्या पैदा होगी। फिर आता है ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। डिमांड एनालिसिस इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। डिमांड एनालिसिस करने के थ्रू ही हम आने वाले टाइम के लिए ग्रोथ रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं तथा लॉन्ग टर्म में बिजनेस में कितना मनी इन्वेस्ट करना सही रहेगा यह हम एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। डिमांड एनालिसिस एट मैक्रो लेवल for the nation as a whole is of great help. The government can determine its import and export policies in view of long-term demand forecasting and estimation for various goods in the country. एक किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट डिमांड के बेसिस पे ही टोटल एग्रीगेट जो डिमांड है या प्रोडक्ट वाइज मार्केट डिमांड है उसी के बेसिस पे उस प्रोडक्ट का कितना इंपोर्ट करने की आवश्यकता है, उसको हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बना सकती है। उसके अलावा जो भी फिस्कल पॉलिसीज़ है उसमें चेंजेस कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी डिज़ाइन कर सकती है। सो डिमांड एनालिसिस
इकोनॉमिक प्लानिंग में और पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है। अब हम देखते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, ये दो अलग अलग वर्ड है, इन दोनों का क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं डिमांड की, मांग की अगर हम बात करें तो डिमांड में वेरियस क्वांटिटीज़, एक से ज़्यादा क्वांटिटी इंक्लूड होती है जो कि एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइजेस पे बाय करने के लिए रेडी होता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सपोज़ आपने एक महीने का एक पीरियड लिया, एक महीने में उस चीज़ की प्राइस को कम या ज़्यादा करके एस्टिमेट किया कि अगर प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी कितनी डिमांड होगी, प्राइस ज़्यादा करेंगे तो क्वांटिटी कितनी डिमांड होगी। तो इस तरह से एक डिमांड के अंतर्गत एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं जो कि अलग अलग प्राइजेस पे एक कंज्यूमर बाय करने के लिए रेडी होता है। कमोडिटी एक ही है, उसी के अलग अलग प्राइजेस और अलग अलग क्वांटिटीज़ हमको इसमें देखना है। जबकि अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो यह एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है उस कमोडिटी की जो एक कंज्यूमर स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करने के लिए रेडी है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, कंज्यूमर्स डिमांड is 2 ice creams if the price per ice cream is ₹15 and 4 ice creams if the price per ice cream is ₹10। देखिए, जब किसी आइसक्रीम का प्राइस 15 रुपीज़ है तो कंज्यूमर 2 आइसक्रीम्स डिमांड कर रहा है, मतलब 15 रुपये पे वह 2 आइसक्रीम खरीद रहा है। और जब आइसक्रीम की प्राइस 10 रुपये हो गई तो वह 4 आइसक्रीम खरीद रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आइसक्रीम की क्वांटिटीज़ जो है वो हो गई है 2 से इंक्रीज़ होके 4, जबकि प्राइस जो है वो 15 से डिक्रीज़ होके हो गई है 10। यहाँ पे एक से ज़्यादा प्राइस है और एक से ज़्यादा ही क्वांटिटी है, तो इसे हम कहेंगे डिमांड। जबकि क्वांटिटी डिमांडेड अगर हम कहेंगे तो 4 जो है यह एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो स्पेसिफिक प्राइस 10 के ऊपर कंज्यूमर बाय कर रहा है। सो स्पेसिफिक क्वांटिटी इज़ क्वांटिटी डिमांडेड एंड एग्रीगेशन एज अ होल हम जब कहेंगे, एक साथ हम समग्र रूप से कहेंगे तो वह होगा डिमांड। डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व अगर हम देखें तो डिमांड स्केड्यूल क्या है, यह एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है वेरियस क्वांटिटीज़ और वेरियस प्राइजेस का। जब आप किसी भी एक कमोडिटी, किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की अलग अलग प्राइजेस को अलग अलग क्वांटिटीज़ के रेफरेंस में जब टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड स्केड्यूल। Samuelson के अकॉर्डिंग द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड स्केड्यूल। डिमांड कर्व क्या है, जो डिमांड स्केड्यूल आप बना रहे हैं, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन आपने बनाया है, उसी का जब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम शो करते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम क्वांटिटीज per unit of time that consumer will take at various prices। वेरियस प्राइजेस पे, अलग अलग प्राइजेस पे किसी भी कमोडिटी की जो मैक्सिमम यूनिट्स एक कंज्यूमर बाय कर सकता है, उस कर्व को हम क्या कहेंगे, डिमांड कर्व। डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व यह भी दो टाइप के हैं। वन इज़ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकेंड इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, जब हम किसी एक कस्टमर की डिमांड को टेबल और डायग्राम में शो करेंगे तो वह है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सपोज़ हम मानते हैं, हम एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि किसी कमोडिटी एक्स को बाय करने के लिए मार्केट में टोटल 5 कस्टमर्स है। तो कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी, कस्टमर ई। तो जब हम केवल कस्टमर ए की वेरियस क्वांटिटीज़, वेरियस प्राइजेस को टेबल में और डायग्राम में शो करते हैं तो वह है इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए। जबकि हम ए, बी, सी, डी, ई इन पांचों की डिमांड को प्लस कर देंगे तो वह हो जाएगा मार्केट डिमांड। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि केवल 5 ही कस्टमर है जो कमोडिटी एक्स को परचेज करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, प्राइस जब कमोडिटी का 16 था तो क्वांटिटी जो बाय हो रही है वह है 15 यूनिट्स या 15 किलोग्राम्स। उसके बाद जब उसका प्राइस 16 से कम होकर 15 हुआ तो कंज्यूमर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, जो कि हो गया है आपका, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम है,
ये सबसे ऊपर जो है दैट इज़ 10 यूनिट्स पे 15 किलोग्राम बाय हो रहा है। 10 से जब इंक्रीज होके 15 हुआ, मतलब प्राइस जब बढ़ रहा है, तो कंज्यूमर कम क्वांटिटी डिमांड करेगा, जो कि हो गया है 15 से 10। फिर उसके बाद प्राइस जो है वो 15 से बढ़कर हो गया है 20, तो क्वांटिटी और कम डिमांड होगी, 10 से 8 हो गई है। फिर जब प्राइस 20 से बढ़ के 25 हो गया, तो कंज्यूमर और कम परचेज करेगा, 8 से 4 किलो पे आ गया। और उसके बाद जब प्राइस 25 से 30 रुपये हुई, तो क्वांटिटी 4 से 2 पे आ गई। तो इस तरह से यह एक इंडिविजुअल कस्टमर के डिमांड का स्केड्यूल है। उसको जब आपने डायग्राम में शो किया, देखिए डायग्राम में एक्स एक्सिस पे आपने शो किया है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस है। इसके वेरियस कॉम्बिनेशंस को आपने डायग्राम में प्लॉट किया। यह जो कर्व इनको अटैच कर रहा है, मैच कर रहा है, उस कर्व को हम कहेंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।